हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए महत्वपूर्ण फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृत के पाठ 6 जिसका नाम है विश्व के प्रमुख धर्म के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सहित। तो पहला प्रश्न है इस पाठ का, नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है? नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है? तो ये होता है आत्मगत गुण। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस लेसन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं तो कौन कौन से हैं? पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, ऋण व्यवस्था, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म फल की इच्छा ना करना, ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर के चिंतन में 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है तो अनेकांतवाद, ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पंच व्रतों में से कौन से व्रत के शेष 4 व्रत अनुवर्ती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन नंबर 5 वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर आ ही करेक्ट हो जाएगा, अहिंसा। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जेक्टिव में, परस्परोपग्रहो जीवनम कहकर किस सत्य का निर्वचन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकृति के सभी अंगों की जैविक एकता। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें निहित है? अगर आपको किसी और विषय के भी क्वेश्चंस को देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो उसके लिए आप इसमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। तो अगला है प्रश्न क्रमांक 7 जिसमें पूछा गया बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें निहित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, धम्म पद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न क्रमांक 9, पंचशील का संबंध है तो बौद्ध धर्म से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न क्रमांक 10 अगला प्रश्न, धर्म अनुयायियों के संदर्भ में हिंदू धर्म की अनुमानित वैश्विक रैंक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से किस धर्म में 5 का कंघा, केस, कक्षा, कृपाण तथा कड़ा का महत्व है? सिख धर्म, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध के लिए तथा इन मुद्दों का समाधान करने और वेदांत के सत्य का साक्षात करने की इच्छा से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, और इसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने, और इसके बाद 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और सती प्रथा का उन्मूलन का श्रेय भी इनको जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? तो श्वेतांबर, दिगंबर, बौद्ध, इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 का। प्रश्न क्रमांक 14 है, किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? बाइबल किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का। अगला प्रश्न क्रमांक 15, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, आ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 16, विश्व का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता थे कपिल, महर्षि कपिल। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लोकप्रिय दर्शन है? तो योग, इसके प्रणेता कौन थे? महर्षि पतंजलि। अगला है प्रश्न क्रमांक 18, गुरुग्राम जिले के सराय अलावर्दी गांव में मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, अवेस्ता, जिसे जैन अवेस्ता भी कहा जाता है, किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो
तो प्रश्न क्रमांक 19 का ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, पारसी धर्म। अगला प्रश्न क्रमांक 20, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तो प्रश्न क्रमांक 20 का ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 21, भारत में हिंदू धर्म को संदर्भित करने के लिए कौन सा शब्द पसंद किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, धर्म। अगला प्रश्न क्रमांक 22, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, पशुपति। प्रश्न क्रमांक 22 का ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 है, सायना योग किसका धर्म पूजा स्थल है? तो सायना योग किसका धर्म पूजा स्थल है? यहूदी धर्म। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 है अगला प्रश्न, दीन इलाही धर्म किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, अकबर। अगला है प्रश्न क्रमांक 25, एनालेक्स किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा, कन्फ्यूशियन धर्म का। यानी प्रश्न क्रमांक 25 का ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 26, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत यानी चीन में, तो वो थे पद्म संभव। अगला है प्रश्न क्रमांक 27, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में। और उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती नामक स्थान में दिए थे। अगला प्रश्न क्रमांक 28, हिजरी संवत इस्लामिक कैलेंडर में वर्ष कितने दिन का होता है? इस्लामिक कैलेंडर में एक वर्ष कितने दिन का होता है? तो 354 दिन। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, 354 दिन। प्रश्न क्रमांक 29 से अगला प्रश्न, हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी थी? तो उनकी जीवनी लिखने वाले कौन थे? इब्न इस्हाक। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 29 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 यानी प्रश्न क्रमांक 30 है, हजरत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम किन दो पंथों में बट गया था? तो सुन्नी और शिया। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 30 का। प्रश्न क्रमांक 31 है, हजरत साहब के पवित्र वाक्य व उपदेश किस बुक या पुस्तक में संकलित है? किस बुक में संकलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा, हदीस। प्रश्न क्रमांक 32 है, इस्लाम किस भाषा का शब्द है? तो यह एक अरबी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन इस्लामिक ज्ञान मीमांसा की मान्यता है? प्रश्न क्रमांक 33 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गहन ज्ञान तब तक वास्तविक नहीं है जब तक कि शास्त्र द्वारा पुष्टि नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्रमांक 34, हिंदू धर्म के संदर्भ में उपनाम शब्द का क्या अर्थ है? तो उपनाम शब्द का अर्थ होता है बाहरी लोगों द्वारा दिया गया एक बाहरी नाम। यानी ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 34 का। प्रश्न क्रमांक 35 से अगला प्रश्न, मसीही धर्म के अनुसार मनुष्य अपने मूल उद्देश्यों से क्यों भटक गया? तो क्यों भटक गया? पाप के कारण। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 36, यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। अगला है प्रश्न क्रमांक 37, यीशु की दृष्टि में सच्चे मसीही का क्या होना नितांत आवश्यक है? तो सच्चे मसीही को क्या होना आवश्यक है? अच्छा नागरिक होना। अगला है प्रश्न क्रमांक 38, इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 38, नमाज, हज, रोजा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 39 है, जकात शब्द का मूल अर्थ है? तो वंचित वर्ग की सहायता। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 40 है, इस्लामी पंचांग में रमजान का माह कहलाता है? क्या कहलाता है? नौवा मास। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 40 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 41 यानी क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा,
गुरु नानक जी द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं था? तो समानता, नम्रता, भातृत्व भाव होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। लास्ट में है भेदभाव, तो इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, भेदभाव। अगला है प्रश्न क्रमांक 42। गुरु नानक जी के रूहानी उपदेशों में वंड छकों का आशय है, तो इसका क्या आशय है? मिलजुल कर खाना और जरूरतमंद की सेवा करना। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 42 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 43। जाति पाति तथा अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? लंगर। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको 7 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।